इतिहास में पहली बार गुजरात जायंट्स चेस करते हुए जीती है। एश गार्डनर एंड गुजरात जायंट्स कुछ अलग ही फॉर्म में दिख रही थी। चलिए डिटेल में बात करते हैं गुजरात जायंट्स के बॉलिंग कमबैक के बारे में। यूपी वॉरियर्स कहाँ पीछे रह गई। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त निशा मानकर स्वागत करती हूँ आपका विमेंस क्रिकेट जोन प्रेजेंस द आउटसाइड व्यू में। गुजरात जायंट्स ने टॉस जीतकर बोला पहले बॉलिंग करेंगे और उन्होंने अपने प्लान को परफेक्ट एग्जीक्यूशन के साथ शुरू किया। मेरे लिए तो इस मैच की बॉलिंग स्टार रही प्रिया मिश्रा, जो अपना दूसरा ही मैच खेल रही थी लेकिन दिखाया एक्सपीरियंस बॉलिंग। उन्होंने अपनी बॉलिंग में पेशेंस और प्रिसीजन दिखाया और यूपी के सबसे इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाल लिए। पहले उन्होंने तालिया मगरा को एक स्मार्ट डिलीवरी से ट्रैप किया, फिर यूपी के पावर हाउस बैटर ग्रेस हैरिस को भी चलता कर दिया, वो भी सेम ही ओवर में। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। प्रिया ने अपनी बॉलिंग का जादू दिखाते हुए दीप्ति शर्मा को भी पवेलियन में भेज दिया। दो बड़े ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स और एक दीप्ति जो अच्छे टच में दिख रही थी, उनका विकेट लेना इस जूनियर स्टार का बड़ा मोमेंट था। जीजी की बॉलिंग अटैक का फ्यूचर सेफ हैंड्स में लग रहा है प्रिया जैसे टैलेंट्स के साथ। एक तरफ विकेट्स गिर रही थी लेकिन दीप्ति शर्मा ने खुद को प्रमोट किया और इनिंग्स को संभालने की जिम्मेदारी ली। लास्ट WPL का बैटिंग फॉर्म लेकर आई है लगता है। उन्होंने अपने काम अप्रोच और कैलकुलेटेड शॉट्स के साथ 39 रन बनाए, वो भी 27 बॉल्स में। सिंगल्स और डबल्स का यूज करके उन्होंने वॉरियर्स की इनिंग्स को स्टेडी किया लेकिन एक अच्छे स्ट्राइक रेट को बनाए रखा। लेकिन उनको दूसरे एंड से कोई हेल्प नहीं मिली। बट यूपी का बैटिंग लाइनअप क्या सही था। उमा चेत्री नंबर 3 पर, दीप्ति का तालिया मगरा और हैरिस से पहले आना, श्वेता शरावत को एज अ फिनिशर भेजना। क्वेश्चंस तो है बहुत सारे इस ऑर्डर को लेकर। आपको क्या लगता है क्या चेंजेस करने चाहिए यूपी के लाइनअप में। एक स्पेशल मेंशन पेसर काशवी गौतम के लिए। आरसीबी के अगेंस्ट एक्सपेंसिव रही थी लेकिन इस गेम में सिर्फ 15 रन दिए 4 ओवर में 1 विकेट के साथ। इकोनॉमिकल एक्यूरेट बॉलिंग उन्होंने दिखाई इस मैच में। जब लगा था कि यूपी वॉरियर्स का स्कोर 130 के आसपास ही रुक जाएगा, तब आए अलाना किंग और साइमा ठाकुर। दोनों ने एक शॉर्ट लेकिन इम्पैक्टफुल केमियो किया। आखिरी 8 बॉल्स में 26 रन जोड़े। इन दोनों की क्विक रन्स की वजह से यूपी वॉरियर्स का स्कोर 140 प्लस तक पहुंचा, जो एक फाइटिंग टोटल बन गया। चेस की शुरुआत जीजी के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं थी। पहले 2 ओवर्स में उन्होंने अपने 2 बड़े विकेट सिर्फ 3 रन के स्कोर पर खो दिए, जिसने मैच का मोमेंटम यूपी वॉरियर्स के फेवर में कर दिया। बेथ मूनी और दयालन हेमलता दोनों पवेलियन में थे, ग्रेस हैरिस और सोफी एकेस्टन के चलते। और फिर आती है कैप्टन एश गार्डनर एक डिफिकल्ट सिचुएशन में, लेकिन वो जिस फॉर्म में है अपना अटैकिंग गेम थोड़ी ना छोड़ने वाली थी। अपने कॉन्फिडेंट स्ट्रोक प्ले और काम टेम्परामेंट के साथ गार्डनर ने यूपी वॉरियर्स के बॉलर्स के अगेंस्ट एक सॉलिड काउंटर अटैक किया। लॉरा वुल्फार्ड के साथ उनकी पार्टनरशिप ने इनिंग्स को स्टेबलाइज किया और वॉरियर्स के अर्ली ब्रेक थ्रूज के इम्पैक्ट को नलीफाई कर दिया। बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज के साथ गार्डनर ने मैच का पूरा नैरेटिव बदल दिया और जीजी के चेस के लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म सेट कर दिया। अभी 2 ही मैचेस हुए हैं और ऐश के नाम अब तक 11 छक्के हैं और ऐश गार्डनर के बनाए हुए इस प्लेटफॉर्म को यूज किया हरलीन देओल और वर्ल्ड बॉस डॉटिन ने। हरलीन को ज्यादा जल्दी नहीं थी लेकिन डॉटिन को बहुत थी। उन्होंने दिखाया अपना यूजुअल एग्रेशन 3 चौके और 2 छक्कों के साथ। दूसरी तरफ से हरलीन ने भी कंपोज 34 रन बनाए। दोनों अनबीटन बैटर्स के साथ जायंट्स ने 18 ओवर्स में ही मामला खत्म कर दिया एंड WPL में पहली बार चेस करते हुए जीत दर्ज की। यूपी की बॉलिंग की बात करें तो कैप्टन दीप्ति शर्मा के बॉलिंग चेंजेस बिल्कुल इफेक्टिव नहीं रहे। स्टार्ट के मोमेंटम का बिल्कुल एडवांटेज नहीं लिया इस टीम ने, बट वर्ल्ड नंबर 1 तो वर्ल्ड नंबर 1 है। सोफी एकेस्टन रही बिल्कुल इकोनॉमिकल, 15 डॉट बॉल्स डाले और 2 टॉप ऑर्डर के विकेट्स लिए। उसके बाद भी उन्होंने अपनी लेंथ और वेरिएशन से जीजी के स्कोरिंग रेट को कंट्रोल में रखा, लेकिन ना ही दीप्ति शर्मा और ना ही अलाना किंग, दोनों स्पिनर्स से सोफी एकेस्टन को कोई सपोर्ट नहीं मिला और मैच यूपी वॉरियर्स के हाथ से निकल गया। देखा जाए तो पावर प्ले के बाद जीजी का स्कोर यूपी वॉरियर्स के पावर प्ले के स्कोर के बराबर ही था, 41 फॉर 2 विकेट्स। लेकिन जीजी के मिडिल ऑर्डर ने वॉरियर्स के मिडिल ऑर्डर के मुकाबले ज्यादा रेजिलेंस दिखाया एंड मैच को फिनिश किया। पहले मैच में एक एम्बैरेसिंग हार के बाद जीजी ने इस मैच में एक पावरफुल एंड ऑलराउंड कमबैक किया। उनके लिए ये 2 पॉइंट्स बहुत बड़े मॉरल बूस्टर रहेंगे। वही यूपी वॉरियर्स के लिए बहुत कुछ है सोचने के लिए हर डिपार्टमेंट में दूसरे गेम से पहले। क्या लगता है अर्ली साइंस है, क्या इन दोनों में कोई साइड WPL 2025 प्लेऑफ में जा पाएगी? टेल मी योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे विमेंस क्रिकेट जोन प्रेजेंस द आउटसाइड व्यू में।